आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं और उनका लाइफ ख़राब हो रहा है। तो किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो है ट्विन फ्लेम ऑब्सेशन। बहुत सारे लोग जो हैं इस ट्विन फ्लेम ऑब्सेशन में पड़ चुके हैं। वो खुद को एज अ ट्विन फ्लेम आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि वो इस जर्नी में है नहीं। वो कभी अपने ट्विन फ्लेम से मिले नहीं और खुद को ट्विन फ्लेम समझते हैं और अपना लाइफ ख़राब कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन लोगों का भी लाइफ ख़राब कर रहे हैं जो उनके लाइफ में हैं, जो उनसे एसोसिएटेड हैं। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास एक दीदी आई जो कि मैरिड थी एंड उन्होंने मुझसे पर्सनल गाइडेंस सीख किया। एंड मैं जो है किसी को भी गाइडेंस देने से पहले टेस्ट लेता हूँ कि सामने वाला बंदा जो है इस जर्नी में है या नहीं, क्या वो अपने ट्विन फ्लेम से मिला है या नहीं। सो ये मैं कैसे करता हूँ, हमको इतना पता है कि हम जो है किसी भी चीज़ को सिम्टम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर एक इंसान की जर्नी अलग है लेकिन सिम्टम सेम है। जैसे कि अगर मैं पानी का डेफिनेशन दूँ तो पानी को मैं कैसे डिफाइन करूँगा। सो मैं बोलूँगा पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठंडा हो जाने पर वो बर्फ़ सॉलिड बन जाता है, गर्म हो जाने पर वो वेपर बन जाता है। तो ऐसे जो है मैं पानी का डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। वैसे ही हम ट्विन फ्लेम को जो है समझा सकते हैं, हम जान सकते हैं कि ये बंदा जर्नी में है नहीं सिम्टम्स से। तो मैंने उनका स्टोरी सुना एंड स्टोरी सुनते ही मुझे पता चल गया कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। तो उन्होंने मुझे क्या बताया, उन्होंने मुझे बताया कि वो जो है एक दिन टैरो कार्ड रीडिंग देख रही थी, फिर उनके यूट्यूब में ट्विन फ्लेम्स वाला वीडियोस आने लगा। देन उन्होंने कुछ दिन बाद भगवान से प्रार्थना किया कि काश उनको भी अपना ट्विन फ्लेम मिल जाए। एंड कुछ दिन बाद एक आदमी आया जिनके साथ वो जो है अच्छा फील करने लगी और एक कनेक्शन बिल्ड हो गया। तो वो उनको जो है अपना ट्विन फ्लेम समझने लगी। तो उन्होंने मुझे बताया इतना, तो मैं समझ गया कि ये तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हमारे साथ क्या होता है, जो इस जर्नी में होते हैं, सबसे पहले वो किसी को मिलते हैं और जैसे ही मिलते हैं उनको एक सोल रिकॉग्निशन होता है, उनको पता चल जाता है कि इस बंदे में कुछ डिफरेंट है। एंड इंस्टेंटली फ्रेंड्स बन जाते हैं, एकदम क्लोज हो जाते हैं, बबल फेस चालू हो जाता है, बहुत गहरा रिश्ता बन जाता है। फिर 1-2 महीने बाद उनका ट्विन फ्लेम उनसे भागने लगता है, जिनसे बहुत ज़्यादा पेन में जाते हैं वो लोग, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं। फिर नंबर्स दिखने लगता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, कुंडलिनी जागृत होती है, बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं। फिर जाके उनको पता चलता है कि वो इस जर्नी में है। और जैसे जैसे वो अपने सोल में काम करते जाते हैं वैसे वैसे वो जो है अपने माइंड को ट्रांसेंड करने जाते हैं, पीसफुल होते जाते हैं, एक मेडिटेटिव लाइफ जीते जाते हैं और ट्रांसफॉर्म होते हैं। ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी और रियल ट्विन फ्लेम साइंस, कि जितना आप अपने सोल के साथ एक होगे उतना आपका ट्विन फ्लेम आपके पास आएगा। और इस जर्नी में आपको ये माइंड का जो सेपरेशन है उसको ट्रांसेंड करना है। लेकिन जो उन्होंने बताया स्टोरी, वो सुन के मुझे पता चल गया कि ये तो नहीं है जर्नी में। सो गाइस, क्या है कि वो मैरिड हैं और उनका पति है जो उनसे बहुत प्यार करता है एंड ही वांट्स टू बी इन रिलेशनशिप विद हर, बिकॉज वो उनसे मैरिड हैं, वो उसका पति है और उनका पति उनसे प्यार करता है। लेकिन ये दीदी जो है, वो जो बंदा उनसे मिला उसे अपना ट्विन फ्लेम समझती हैं और उनको लगता है कि मैं हीलिंग करूँगा तो यूनियन में आऊँगा, और उनको लगता है कि मैं हीलिंग करूँगी तो यूनियन में आऊँगी, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मुझे इसके साथ आना है। एंड वो अपने पति से कट ऑफ होती हैं, उनसे बातें नहीं करती, उनसे एज अ हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप नहीं रखती। तो क्या होगा, एक दिन आएगा जब उनका पति उनसे परेशान होकर उन्हें छोड़ देगा, और वो अपने पति को छोड़ रही हैं एक टॉक्सिक आदमी के लिए जो उनका ट्विन फ्लेम भी नहीं है। वो आदमी बस उनके साथ इंटीमेसी करना चाहता है। और एक रियल ट्विन फ्लेम
आपके साथ बबल फेज में कर लेगा इंटीमेसी या कुछ भी करेगा, लवी डवी हो जाएगा, लेकिन बाद में जब आप सेपरेशन में आते हो उसके बाद ये सब नहीं करता, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक पुश पुल एनर्जी जो होती है वो बिल्डअप हो जाती है। और जितना उनके लिए डिज़ायर रखते हो, जितना उनको चाहते हो या उन पर फोकस करते हो या उनके लिए फीलिंग क्रिएट करते हो या उनको याद भी करते हो या उनके बारे में सोचते भी हो, तो वो आपसे पुश करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी उन तक जाती है। आप एक ही एनर्जेटिक सिस्टम हो तो आपकी एनर्जी उन तक ट्रैवल करती है और वो उनको पुश करती है, इसीलिए वो आपसे भागते हैं। लेकिन जो ये दीदी मुझे बता रही थी उनसे मैं कंफर्म हो गया कि ये बंदा बस एक टॉक्सिक आदमी है जिन्हें ये अपना ट्विन फ्लेम समझती हैं। और इनकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो खुद एक्सपेक्टेशन में है कि ये मेरा बंदा ट्विन फ्लेम है और इससे मेरा यूनियन होगा, खुद का लाइफ ख़राब, अपने हस्बैंड का लाइफ ख़राब। इससे क्या सीखते हैं हम कि हर चीज़ को हमें बिलीव नहीं करना है जो भी हम इंटरनेट में सुनते हैं। और ये दीदी एकलौती नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो खुद को एज अ ट्विन फ्लेम समझते हैं और इस मिसअंडरस्टैंडिंग में है। ऑल थैंक्स टू इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारे बेवकूफ़ लोग भरे हुए हैं जिनके वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं, और जो लोग रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्या सिखाते हैं, हीलिंग, चक्रा हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग। ये सब साइकोलॉजी है, ये सब सोल स्टफ नहीं है। सोल स्टफ क्या है, खुद को जानना, अवेकनिंग, जागृति होना, आप कौन हो, आप चेतना हो, अपनी चेतना के ऊपर काम करना, अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, मेडिटेशन करना, ये रियल ट्विन फ्लेम जर्नी है। और इस जर्नी में हमें ये करना है क्योंकि यही आत्मिकता है, यही रियल स्पिरिचुअलिटी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है। गौतम बुद्ध ने ये सब सिखाया है, मेडिटेशन, वर्तमान में जीना, प्रेजेंट में जीना, लेट गो करना, डिटैचमेंट, ये सब रियल स्पिरिचुअलिटी है। और इस जर्नी में हमें ये करना है, ना कि हीलिंग करनी है। तो एज अ गाइड, एज अ टीचर, मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों को गाइड करूं और उन लोगों को भी गाइड करूं जो कि इस जर्नी में नहीं है और खुद को एज अ ट्विन फ्लेम आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि इससे उनका लाइफ ख़राब हो रहा है, वो हर दिन सफ़र कर रहे हैं। और मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको बताऊं कि आप इस जर्नी में नहीं हो, जो कि मैंने उस दीदी के साथ किया। मैंने उनको बताया कि आप इस जर्नी में नहीं हो। फिर मैंने क्या देखा, 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि उनका जो दूसरे ट्विन फ्लेम टीचर्स के वीडियोस में कमेंट है उनका, वो अभी भी इस लूप में है, वो अभी भी अपने आप को इस जर्नी में समझती है। एक बात आपको समझना पड़ेगा, चाहे आप इस जर्नी में हो या ना हो, अल्टीमेटली आपको अपने ट्विन फ्लेम से डिटैच होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से डिटैच नहीं होगे तो ये पुष्पफुल एनर्जी उन तक जाती रहेगी और आपका सेपरेशन बना रहेगा। बिकॉज यू आर सेम, आपका सेम जो है एनर्जेटिक सिस्टम है। जितना उनके लिए आप डिज़ायर रखते हो, चाहत रखते हो, पाने की कोशिश करते हो, सोचते हो, यहाँ तक कि जो 3D वाला प्यार फीलिंग भी फील करते हो, तो वो उनको पुश करती है। क्योंकि ये रियल लव नहीं है, रियल लव है स्पिरिचुअल लव, पीस, गापे, ना कि एरोस। आपको इसे फील करना है, आपको इस माइंड लेवल के सेपरेशन से दूर होना है, इसको आपके बिलीफ सिस्टम से निकालना है। यू आर नॉट सेपरेट। जब आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए चाहत रखते हो, उनसे प्यार करते हो या कुछ भी एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप ये बिलीव कर रहे हो कि आपका ट्विन फ्लेम आपसे सेपरेट है, सेपरेशन कॉन्शियसनेस, इसीलिए आपका ट्विन फ्लेम आपसे भाग रहा है। और आपको क्या करना है, आपको अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आना है, अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो करना है, डिटैच होना है और खुद के साथ एक होना है, अपनी आत्मा के साथ, और खुद के अंदर में इनर यूनियन फील करना है। इनर यूनियन मतलब अपने अंदर में ही कंप्लीट एंड होल फील करना है। जब आप अपने अंदर में कंप्लीट एंड होल फील करोगे, तब जो है आप अपने ट्विन के बारे में सोचना छोड़ दोगे एंड एनर्जी देना छोड़ दोगे, तब आप यूनियन में आओगे। तो अल्टीमेटली आपको डिटैच होना ही पड़ेगा, चाहे आप इस जर्नी में हो या ना हो। बहुत सारे लोग भाई इस जर्नी को एक ऑब्सेशन बना रहे हैं। इस जर्नी का मकसद है ऑब्सेशन से बाहर निकलना, माइंड से बाहर निकलना, माइंड ईगो के इल्यूजन से बाहर निकलना। लेकिन लोग उल्टा इसमें फंस रहे हैं, ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जर्नी सोल की जर्नी है एंड सोल को हम समझ नहीं सकते। सोल जो है एक्सपीरियंस है, सोल को बस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और माइंड जवाब चाहता है। माइंड जो है सोल को कभी समझ नहीं सकता, लेकिन माइंड जो है सोल को समझने की कोशिश करता है, जो कि इम्पॉसिबल है।
एक कंप्यूटर जो इंग्लिश की भाषा समझता है, उसे संस्कृत में अगर हम इनपुट देंगे तो वो कभी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कभी नहीं समझेगा। वैसे ही हमारा माइंड जो है बना ही नहीं है, इस कैपेबल नहीं है कि वो सिंगुलैरिटी, यूनिटी कॉन्शियसनेस को समझ पाए। आपको इस जर्नी में हीलिंग वीलिंग नहीं करना है, ये सब बकवास है। ऐसा करोगे तो आपका ट्विन फ्लेम आपसे रन करेगा और ज़्यादा। इस जर्नी में आपको खुद के साथ अलाइनमेंट में आना है, खुद को पहचानना है। दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ, योर रियल सेल्फ विच इज़ कॉन्शियसनेस, सोल। आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना है, जितना हो सके मेडिटेशन करना है, और आपको अपने ट्विन फ्लेम से डिटैच होना है, उसको लेट गो करना है, और इस आउटर सेपरेशन को डिसॉल्व करना है। क्योंकि आप जो है खुद को अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेट समझते हो, इसीलिए आप लोग सेपरेशन में हो। लेकिन आप लोग सेपरेट नहीं हो, बिकॉज यू आर सेम सोल। जब आप लोग एक ही सोल हो तो सेपरेट कैसे हुए? आप तो एक ही हो ना। इस अंडरस्टैंडिंग में आना है गाइस। बहुत सारे लोग अपना लाइफ ख़राब कर रहे हैं, ये देखकर मुझे बहुत दुख लगता है। और मैंने ये चैनल खोला ही इसलिए ताकि मैं लोगों को गाइड कर सकूं, उनको इस पेन और सफरिंग से निकाल सकूं। सो होप करता हूं कि ये किसी के काम आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।